Hi everybody, welcome to my channel. Hi, this is me Sonia again and you know what? एक दिन सोशल मीडिया से दूर रह के मुझे पता चल गया सोशल मीडिया इज़ नॉट माई थिंग। मुझे सच में कोई कमी महसूस नहीं हुई सोशल मीडिया की। सिर्फ और सिर्फ पता है क्या मुझे पता चला कि एडिक्शन मुझे सिर्फ स्क्रॉल करने की है। मैंने यूट्यूब भी स्क्रॉल करके देख लिया। मैंने आज सुबह सुबह उठ के 5-6 रीलें शॉर्ट्स जो हैं वो यूट्यूब के स्क्रॉल करके देखे। देन आई रियलाइज दैट लाइक प्रॉब्लम इज़ नॉट इन सोशल मीडिया, प्रॉब्लम इज़ ऑन मी। ठीक है, तो यू नो व्हाट, अब मैं आपको बताती हूँ मेरे जेई की क्या क्या हालत है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जेई के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है भाई। तुम लोग कह रहे होंगे भाई ये पढ़ दे भी रही है जेई नहीं दे रही है, क्योंकि यू नो व्हाट 12K व्यूज़ आए हैं मेरे उस वीडियो में, रिजल्ट वाले में। एंड आई कांट बिलीव कि 12,000 से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो टच करके देखी। कैसे? क्योंकि उससे पहले मेरी सारी वीडियो में 100 400 मतलब 400 से लेके 500 तक ही व्यू आए हैं जो भी जेई से रिलेटेड है। मैक्सिमम व्यूज़ थे 4.6K, वो किसमें, जिसमें बोर्ड्स लेवल की, बोर्ड्स 12th के बोर्ड की स्ट्रैटेजी बता रही थी। एंड 12K व्यूज़ ब्रो। सब लोग पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप, आप क्या करने वाली हो, है ना। देर आर मैनी क्वेश्चंस इन माई कॉमेंट सेक्शन दैट कि तुमने कितने आए, सिर्फ 85+ लाने में कि कौन नज़र लाएगा। ऑल इन ऑल ब्रो मेरी 85+ नहीं है, मेरे उससे काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, यू नो व्हाट, मैं भी बताना नहीं चाहती थी। इट डजंट मीन दैट कि कोई नज़र ही नहीं लगाएगा। ठीक है, इट जस्ट मीन कि मुझे अभी नहीं बताना है। एंड यू नो व्हाट, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि 85+ इज़ नॉट माई परसेंटाइल। ठीक है, मैं अभी नहीं बताना चाहती कितने आए हैं। जब मेरा अटैम्प्ट सेकंड आएगा मैं उसका रिजल्ट पक्का बताऊंगी, एंड साथ में मैं फर्स्ट का भी बता दूंगी। तो अभी तुम मुझे मान के चलो इन्वर्टर, वेट, अभी तुम मान के चलो दैट आई एम द वीकेस्ट स्टूडेंट। ओके, मेरे मान के चलो कि 60 50 40 30 जितना तुम्हें मानना है, 15 परसेंटाइल मानना है मान लो। क्योंकि जब से मैं जेई मेंस का पेपर देख आई हूँ तब से अभी तक मैंने जेई लेवल का सीरियसली कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई, कुछ भी नहीं, मतलब समझते हो, नो। तो अब जितना मैं लाई हूँ ना उससे 60 70 परसेंटाइल कम करने के बाद जो मेरे 15 16 10 परसेंटाइल 9 परसेंटाइल बचे जाते हैं ना, आई एम स्टैंडिंग हेयर राइट नाउ। ओके, तो ब्रो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड इफ़ आई वॉन्ट टू गिव इट लाइक, अगर मुझे जेई देना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आई रियली वॉन्ट अ डिसेंट परसेंटाइल बिटवीन 95 94 और 97, इसके बीच में ही मुझे लाना है। ठीक है, एंड फॉर दैट आई हैव टू स्कोर 180 मार्क्स, एंड फॉर दैट 180+ मार्क्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। नॉट लाइक दैट कि मैंने आधी कॉपी सिर्फ प्लानर बनाने में ही बर्बाद करी है एंड स्टिल नॉट फॉलोइंग दैट प्लानर। ओके, एंड कल मैंने बताया था कि मेरा एक प्लानर में उसमें काम कर रही हूँ। हाँ मैं कर रही हूँ, मैंने कुछ काम करे भी कल। एंड क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद पढ़ने बैठी हूँ तो मुझसे 4 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा गया। एंड आई विल इंक्रीज इट एंड आई विल ट्राई टू इंक्रीज इट। एंड द प्रॉब्लम इज़ इट कि मुझे अब ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर, एक तो मेरे साथ कुछ हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, मैं वो चीज़ अभी शेयर नहीं करना चाहती, बिकॉज यू नो वट, वो अभी अभी हुई है। अगर मैं उसे ऐसे खुरे दूंगी तो वो मुझ पे ही हावी हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ जस्ट 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 फक ऑफ, वो उसे छोड़ दो। ठीक है, एंड जस्ट फक माई फीलिंग ऑल्सो, मतलब मैं अपनी फीलिंग लेके बैठ रखी हूँ कि मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे बुरा लग गया। ब्रो मुझे बुरा लगा ही कि मुझे समझ नहीं आता। जब मैं जेई दे रही हूँ, पता है मुझे, मैंने आज एक वीडियो देखी इनकी, रिया उप्रेती। ठीक है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो, ठीक है, ये रिया उप्रेती। इन्होंने पता है क्या बोला, जस्ट इमेजिन अगर आज कोई तुम्हारे साथ नहीं है, आज कोई तुम्हें छोड़ के चला गया, या आज किसी को तुमने छोड़ दिया, या आज कोई ऐसा है जिसने तुम्हें उल्टा बोल दिया। जस्ट इमेजिन आज से 5 साल बाद क्या तुम्हें सच में मतलब पड़ेगा कि उसने तुम्हें कुछ बोला, उसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हें कुछ बुरा बोला, उसने तुम्हें बुरा ट्रीट किया? नहीं, नहीं पड़ेगा। अगर आज से 5 साल बाद मैं जहाँ अपने आप को इमेजिन करती हूँ वहाँ अगर मैं खड़ी रहूँगी तो क्या मुझे सच में फ़र्क पड़ेगा कि मुझे किसी ने कुछ बोला, या कोई मुझे मेरे कमेंट में आके बोल के गया कि यू आर नॉट डूइंग दैट, यू आर नॉट डूइंग दिस, है ना? तो नहीं पड़ेगा मुझे फ़र्क। लाइक मुझे तो याद भी नहीं रहेगा कि मुझे किसी ने कुछ बोला। दैट्स द होल थिंग। जस्ट इमेजिन कि 5 साल बाद क्या तुम्हें सच में फ़र्क पड़ेगा? एंड अगर नहीं पड़ेगा तो उस चीज़ को अभी भी फ़र्क पड़ना बंद कर दो, क्योंकि वो बाद में तुम्हें इफेक्ट नहीं करने वाली। एंड अगर उस चीज़ को लेके 5 साल बाद मुझे फ़र्क पड़ेगा तो अभी उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि 5 साल बाद मैं किसी एक एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ, एंड
मैं रिग्रेट में हूँ कि मैंने जेई के टाइम पे थोड़ा और पढ़ लेता, तो मुझे अभी भी, मेरे को अभी की लाइफ से 5 साल बाद फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं सोचूंगी हो सकता है कि मैं अभी बेटर प्लेस में होती अगर मैं उस समय थोड़ी और मेहनत कर लेती। बट इफ़ इन केस अगर अभी तुम में से कोई आके मेरी कमेंट सेक्शन में लिख देगा कुछ भी बुरा भला, एंड 5 साल बाद मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में या कुछ भी अच्छा कर रही हूँ, मैं यूट्यूब अच्छा कर रही हूँ, मैं जो भी अच्छा कर रही हूँ, मैं जिस भी पोजीशन में हूँ उसमें अपना बेस्ट दे रही हूँ, उसमें मैं बेस्ट बन चुकी हूँ, जिस चीज़ में जो भी चीज़ मुझे आती है, जो भी मेरी हॉबी है, जिस चीज़ में मैं मास्टरी कर चुकी हूँ, तो क्या मुझे सच में फ़र्क पड़ेगा कि तुम में से किसी एक ने आके मुझे बोला था कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती? नहीं पड़ेगा मुझे फ़र्क। तो अगर मुझे आज किसी ने कुछ बोल दिया, इट डजेंट मीन दैट कि वो 5 साल बाद मेरे साथ लेके चलेगा और मैं बिल्कुल चिपक जाऊंगी उसके साथ, मैं उसके साथ स्टिक नहीं होंगी। अगर मुझे कोई उल्टा बोलेगा, इट जस्ट मीन कि वो अपनी मेंटेलिटी शो कर रहा है कि वो किसी के बारे में कितना बुरा से बुरा सोच सकता है और वो किसी को कितना ज़्यादा डिमोटिवेट कर सकता है। दैट्स द ट्रूथ, ओके। एंड अगर मैं किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती हूँ, अगर वो 2 मिनट में आके कुछ भी बोल देते हैं मेरे बारे में, तो इसका मतलब ये है कि मैं उनकी लाइफ में कभी इंपॉर्टेंस रखती ही नहीं थी, अगर वो सिर्फ एक चीज़ देख के मुझे कुछ उल्टा बोल देते हैं। तो इट जस्ट मीन सोनिया, मैं ये अपने आप को बोल रही हूँ, इट जस्ट मीन सोनिया कि तू फूल थी जो तूने उन लोगों को अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करा एंड तूने उनके लिए अपने बहुत कीमती टाइम निकाला। यू आर जस्ट नथिंग बट अ फूल, दैट्स इट, ओके। एंड यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर डेट देन वन एग्जाम। मेरे को पता है, मेरी कल एक दोस्त ने बोला था कि सोनिया तुझे जो भी ये सब हो रहा है ना, तेरे साथ जैसा भी हो रहा है, जस्ट जस्ट फक ऑफ, इन सब चीज़ों से बाहर निकल जा। पता है क्यों? क्योंकि उसने बोला आज से 5 महीने बाद तू जिस कॉलेज में होगी, जिस ब्रांच में होगी, वो आधे से ज़्यादा लोगों का ड्रीम कॉलेज होगा अगर तू आज इन 5 महीनों में मेहनत कर लेगी तो। एंड देखा जाए तो ये 5 महीने भी नहीं है, सिर्फ मुझे मार्च में, अप्रैल में एंड मई में तो मेरा एग्जाम ही हो जाएगा एडवांस का। अगर मैंने मार्च में अप्रैल निकाल लिया, उसके बाद मई में मेरा एडवांस हो जाएगा एंड आफ्टर दैट आई एम इन अ बेटर प्लेस। तो मुझे फ़र्क क्यों ही पड़ रहा है कि कोई मुझे कुछ क्यों कह रहा है, एंड कोई मुझे कह भी कैसे सकता है? मैं इतनी वीक कैसे हो सकती हूँ भाई? सो दिस वीडियो इज़ जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल गाइज कि अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया, तुम ऐसे हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम बोलना जस्ट गेट आउट। अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो वो मैं देख लूँगी। अगर मैं मरूंगी तो मैं मर जाऊंगी तो मैं देख लूंगी, ओके। इट डजेंट मीन दैट तुम्हें आके मुझे रिमाइंडर देना है कि मैं मरने वाली हूँ। दैट्स द होल पॉइंट। थैंक यू। एंड जेई का जो है वो मैं पढ़ रही हूँ गाइस, एंड जो पढ़ूंगी प्लीज़ अगली वीडियो से बताऊंगी। दिस वीडियो इज़ जस्ट अ लाइक फ्रस्ट्रेशन वीडियो, मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी एंड इसे मैं चाहती हूँ तुम लोग सुनो, तुम लोग भी सुनो, ठीक है। एंड आई जस्ट वॉन्ट यू कि तुम किसी भी फूल की बातों में मत आना। उसमें क्या होगा कि वो फूल होगा और साथ में तुम उससे बड़े फूल होगे अगर तुम उसकी बातों में आए तो। दैट्स द होल पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्पफुल मिले, थोड़ा भी तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ कि मैं सही बोल रही हूँ, तो जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो एंड या सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।